हेलो, वेलकम, नमस्कार। विश्वास कोचिंग क्लासेस में आपका दिल खोल के स्वागत। जैसा कि दोस्तों बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में आज से ही चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश लोधी वंश, जिसका प्रमुख एक शासक था इब्राहिम लोधी हुआ करता था। इब्राहिम लोधी और बाबर, जो मुगल अफगानिस्तान के परगना से एक शासक आता है जिसका नाम बाबर हुआ करता था, वो आकर इब्राहिम लोधी से पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत हरियाणा में स्थित है, वहाँ पर पहले युद्ध के रूप में 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। यही वह युद्ध था जिसने भारत में आने वाले 1760 यानी कि 200 से ज़्यादा वर्षों तक के लिए भारत की जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी वो मुगलों के अधीन कर दी। जैसे कि 21 अप्रैल को जो बाबर आया था वो बाबर इब्राहिम लोधी के ही चाचा आलम का लोधी के कहने पर भारत में आता है और राणा सांगा उसकी मदद करता है। उसके बाद में जैसे ही बाबर आता है तो बाबर के बाद में एक से एक उसके वंशज आते जाते हैं और लगभग आगे अनेक वर्षों तक दिल्ली पर शासन करते हैं। उसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी जानकारी देता हूँ, उसके बाद हम आगे से अध्ययन करेंगे। पहला शासक आता है बाबर। बाबर के बाद हुमायूं नाम का आता है जो इसका बेटा होता है। ये सारे इनके बेटे हुआ करते थे। हुमायूं के बाद एक ऐसा होता है कि एक आ जाता है अफगान शासक जिसका नाम शेरशाह सूरी है। वो बीच में एंट्री मार लेता है और कुछ 15 वर्षों के लिए यानी 1540 से 1555-56 तक वो शासन करता है। तो इसके बीच में आ जाता है शेरशाह सूरी जिसका नाम फरीद हुआ करता है। ये भी हम आगे जानकारी इसके बारे में लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बाद आता है अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर, उसका बेटा जहांगीर के बाद आता है शाहजहां और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई वैसे ही मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है और पतनोन्मुख इसका प्रारंभ चालू हो जाता है। तो दोस्तों हम 1526 से 1707 ये जो 2 वर्ष है, लगभग 2 वर्ष से कम, 200 वर्षों से कम मान सकते हैं, बट ये जो 200 वर्ष के आसपास का जो शासनकाल है ये इन्हीं शासकों के बीच में इर्द गिर्द घूमा करता है। इनके बारे में अच्छे से हम जानकारी लेंगे कि ये कौन हिंदुओं के प्रति अच्छा था, कौन हिंदू मंदिरों को किसने ध्वस्त किया है, कौन से युद्ध इनके बीच में लड़े गए हैं, वो सारी जानकारियाँ हम शुरू से आज से स्टार्ट करेंगे। चलो हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। हमारा पहला शासक है जो है बाबर। इसका शासनकाल जो रहा है वो 1526 से 1530 का रहा। अब जैसे ही 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर हरा कर आता है और भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करता है। कहा जाता है कि ये अफगानिस्तान के परगना का शासक था। अफगानिस्तान के परगना से ये भारत में आता है और इब्राहिम लोधी के ही भाई भतीजावादों से ये परिवार से ये भारत में प्रवेश करता है और जैसे ही भारत में प्रवेश करता है तो मुगल साम्राज्य को स्थापित कर देता है। कहा जाता है इसके बारे में कि यह एक जो इसकी राजधानी हुआ करती थी समरकंद, इस समरकंद को जीतने के उद्देश्य से धनराशि की इसको आवश्यकता थी, इसीलिए भारत में युद्ध करता है, आक्रमण करता है और भारत में युद्ध से आक्रमण से जो पैसा इसको प्राप्त होता है उसकी सहायता से ये समरकंद में अपनी राजधानी, अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है। परंतु ये इस भूल की सा आया था कि मैं बस युद्ध करके धन को लूटूंगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसने देखा कि कुछ और ही अलग ही भारत की व्यवस्था कुछ और अलग ही चल रही है, तो इसने भारत में ही रहना स्वीकार किया। उसके बाद लगातार इसने 4 युद्ध जो लड़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में जैसा मैंने बताया इब्राहिम लोधी के साथ होता है। फिर पानीपत, इसके बाद में अगले ही साल खानवा का युद्ध 1527 में ये लड़ता है। उसके राणा सांगा उसके साथ में ये युद्ध करता है। उसके अगले ही साल
चंदेरी का युद्ध करता है। और चंदेरी चंदेरी आपको पता ही होगा, हमारा मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित है। चंदेरी का उस समय चंदेरी का शासक मेंदिनी राय हुआ करता था। कहा जाता है कि चंदेरी में जौहर कुंड भी है। और इसी के साथ अगला युद्ध जो ये करता है, ये घाघरा का युद्ध करता है। और घाघरा का युद्ध ये अफगानों के साथ करता है। ये 4 लगातार इसके महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इन युद्धों से लगातार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन युद्धों को अपन नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पानी करता है 1526 किस किसके बीच में हुआ? आप ऐसे नोट एरो बना के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाबर वर्सेस इब्राहिम। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। और मध्यकाल में युद्ध स्थल पर मारे जाने वाला प्रथम शासक है। प्रथम शासक इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य इस युद्ध में प्रथम बार भारत में तुलगमा युद्ध नीति के चालू। यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में, और आपको जानना होगा कि पानीपत कहाँ है। पानीपत हरियाणा में। ये पानीपत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि मैंने कल शॉर्ट वीडियो में भी पानीपत के युद्धों के बारे में आपको बताया था। पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध 1556 में होता है, और तीसरा युद्ध 1761 में होता है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अगला युद्ध जो कर चलते हैं। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था? 1527। दोस्तों याद रखने योग्य है कि ये डेट महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। और यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य के लिए लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। महत्वपूर्ण, क्योंकि पानीपत के युद्ध ने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। परंतु जो खानवा का युद्ध हुआ, ये राणा सांगा के बीच हुआ था, और राणा सांगा को इस युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद में भारत में वास्तविक रूप से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गए। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इस युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला युद्ध पढ़ते हैं अपन चंदेरी का युद्ध, इसको आप नोट डाउन कीजिए।
जैसा कि दोस्तों आपने नोट डाउन किया होगा, अपन अगले युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। 2 युद्ध अपन पढ़ चुके हैं। ये वैसे युद्ध हैं जो लगातार एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे दो, आप एसएससी दो, आरपीएफ दो, कांस्टेबल दो, व्यापम दो, कहीं की भी दो, ये आएंगे ही सही, क्योंकि ये ऐसे हैं कि उसने छाप रखे हैं एग्जामिनर ने कि बिल्कुल इनको कॉपी करना है। तो कॉपी करके देगा वो, ऐसा कैसे है। तीसरा युद्ध चलिए, अब आप जानते होंगे कि चंदेरी हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जैसे ही मध्य प्रदेश में पड़ेगा तो राष्ट्रीय मुगल साम्राज्य बाबर इसने यहाँ पर युद्ध किया था, तो वास्तविक ये इम्पोर्टेंट होगा ही सही। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। उसके बाद में ये युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी। अब आप बोलेंगे सर कि बाबर ने मेदिनी राय चंदेरी में क्या मिला उसको, जो मध्य प्रदेश आएगा वो दिल्ली से। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेदिनी राय जो है इसने अपने इससे पहले जो पढ़ा है, कौन सा युद्ध पढ़ा है? खानवा का युद्ध पढ़ा है। तो खानवा युद्ध में राणा सांगा की मदद, जैसे ही मेदिनी राय ने राणा सांगा की मदद खानवा युद्ध में की, तो बाबर ने देख लिया कि राणा सांगा को तो पराजित कर दिया, परंतु अब बचा है मेदिनी राय। तो अगले ही साल बाबर ऐसा था कि जिससे भी बदला लेना है वो एंड टू एंड लेना है, तो अगले ही साल वो आ जाता है, बिल्कुल थक के नहीं बैठता है। ऐसे ही अपने को नहीं बैठना है, क्योंकि थक कर बैठे तो अपनों से आगे कोई और निकल जाएगा और अपन वैकेंसी और अनेक वैकेंसियों के मुंह देखते रह जाएंगे, और वैकेंसी कोई और ले जाएगा, और अपनी नौकरी फिर ऐसे ही रह जाएगी, और अपने माँ बाप का सपना फिर ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए अपने को लगातार पढ़ते रहना है। जैसे ही बाबर 26, 27, 28, 29 लगातार चलता जा रहा है, ऐसे ही अपन लगातार चलते रहें। जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, जितना टाइम मिले पढ़ते रहें लगातार। तो मैंने आपको बताया कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर एक सी बात है कि बाबर ने लगातार 4 युद्ध जीते, तो बाबर युद्ध जीत जाता है। अब चंदेरी के बारे में अपन कुछ जानते हैं। चंदेरी अशोकनगर में स्थित, अशोकनगर में स्थित। अब अशोकनगर को मालवा व बुंदेलखंड का प्रवेश हुआ। अब तुम पूछोगे कि सर हिस्ट्री चल रही है, वहाँ पर मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा विषय है जो व्यापम में लगातार पूछता है, और ऐसे टॉपिक से वो लगातार क्वेश्चन उठाता है। तो मालवा और बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार चंदेरी को कहा जाता है, और चंदेरी अशोकनगर में ही जौहरकुंड स्थित है। जौहरकुंड। ये 4-5 फैक्ट ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, अपन अगले युद्ध की ओर अग्रसर होते हैं। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा। मैं इस युद्ध को समझाने के बाद चारों युद्ध को एक बार और आपके बारे में बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करवा दूंगा कि रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो घाघरा का युद्ध किसके बीच? अफगानों के विरुद्ध। अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया बाबर का अंतिम युद्ध। कब लड़ा गया था? 1519। इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह युद्ध जल और थल दोनों में एक साथ लड़ा गया। अब आप बोलोगे सर जल और थल तो हमें समझ में ही नहीं आता। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अपन जल किसको बोलते हैं? जल यानी स्वाभाविक सी बात है, वाटर। तो ये युद्ध जो घाघरा का युद्ध है, घाघरा आपको पता होगा, घाघरा एक नदी का नाम है। घाघरा नदी है। अब आप बताओ कमेंट में कि ये नदी कहाँ की है, किस राज्य में बहती है? घाघरा एक नदी है, और इस नदी के बीच, नदी के किनारे पर होता है। तो ये नदी है, ये नदी, और ये साइड में मैदान है, ये नदी है,
मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये नदी है और ये मैदान है, ये मैदान। तो कभी बाबर की सेना इधर आती, कभी अफगानों की सेना इधर, कभी उनका मन पड़ता है तो कभी पानी में चले जाते हैं, कभी मन पड़ता है तो थल में आ जाते हैं। ऐसा युद्ध है, मतलब उस इंटरटेनमेंट के साथ लड़ा गया होगा युद्ध, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब पानी में तो किसको मज़ा नहीं आता है सर, क्या किसी को मज़ा आता है। वाटर पार्क में घूमने का मज़ा तो कुछ और अलग ही है। हाँ, पहले आसपास घूमो, फिर वाटर पार्क में कूद के आराम से नहाओ, तो वो तो आनंद कुछ अलग ही है। तो ये युद्ध था जल प्लस था, दोनों में लड़ा गया। और इस युद्ध में ये भारत में अफगान संपूर्ण खत्म हो गए। इसके बाद अफगानों का नामो निशान भारत में रहा ही नहीं। तो ये क्या युद्ध है? अब सर आप बोलोगे कि सर ये युद्ध तो याद तो हमको तो ऐसे तो नहीं होते, हम कभी चंदेरी का युद्ध आगे कर देते हैं, कभी पानीपत का पीछे कर देते हैं। सर सीरियस से तो पूछना कुछ याद ही नहीं होता हमें। तो मैं बताता हूँ आपको एक ट्रिक है। पानी पी के खाना खाया, फिर खाना खा के चंदेरी की साड़ी पहनी, और वो ऐसा ही होगा। तो उसने क्या करा कि ऊपर से घाघरा भी पहन लिया होगा। हमारे बड़े भाई साहब आए हैं यहाँ पे, ये भी पढ़ने को इच्छुक है, पता नहीं। तो इस ट्रिक में आपको पता होगा कि पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, और दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध, और चौथा है घाघरा का युद्ध। इनको क्रमानुसार ही याद करना है, क्योंकि क्रमानुसार ये पूछे जाते हैं। ये 1526 है, ये 1527 है, तो चंदेरी का 1528 है, और ये अंतिम 1529। इस युद्ध के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है, और उसका बेटा जो आता है हुमायूं, वो गद्दी पर बैठता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने याद तो करा दिया ट्रिक से, बट हमको वो युद्ध जो पढ़ाए थे वो तो हम हैंड टू हैंड भूल गए। तो चलो ठीक है, अपन रिवीजन कर लो। कब लड़ा गया? 1526। बाबर ये मर जाता है, और ये युद्ध स्थल में मारा जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक है। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, सारे बाबर ही लड़ता है। खानवा का युद्ध लड़ता है राणा सांगा के साथ, और इसकी मदद के लिए आता है चंदेरी का शासक मेहंदी राय। वही उसी के साथ अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। ये होता है 1527 में, मेहंदी राय के साथ होता है। अगला युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, 1529 अफगानों के साथ। ये युद्ध लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए याद करना अति आवश्यक है। इसका लगातार 1-2 बार रिवीजन करने से याद हो जाएगा। जैसा कि आपने नोट किया होगा, कुछ 1-2 फैक्ट और बाकी है जो अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कि बाबर की आत्मकथा, इसको तुजू के बाबर, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है तुजू के बाबरी। उसके बाद में 1530 में
बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों अपन हुमायूं से ही कल आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू बहुत बहुत।